दो समान बिंदु आवेश, दो समान बिंदु आवेश x अक्ष पर बिंदुओं x बराबर माइनस ए तथा x बराबर प्लस ए पर स्थित है। एक अन्य बिंदु आवेश, चलो बनाते हैं एकदम डायग्राम इसका बनाते हैं। चलो पहले तो x एक्सिस बना लेते हैं। ये रहा हम लोगों का x डैश, ऐसे बना लें, बीच में y एक्सिस, ये y और ये y डैश। बोला x बराबर प्लस ए और x बराबर माइनस ए, तो प्लस ए इधर जाओगे, सोचो x बराबर प्लस ए डिस्टेंस इधर आ जाओ और माइनस ए उतना ही डिस्टेंस इधर आ जाओ। जितना इधर जाना है उतना ही इधर आना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया और इतना ही इधर आकर के हमने इधर एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, करो फिर से। दो समान बिंदु आवेश, दो पॉइंट चार्ज हैं और दोनों सेम चार्ज है, एक्स अक्ष पर है, बिंदुओं x बराबर माइनस ए तथा x बराबर प्लस ए पर स्थित है। एक अन्य बिंदु आवेश, एक अलग पॉइंट चार्ज है कोई, कैपिटल Q मूल बिंदु पर रखा गया है। ठीक है, यदि कैपिटल Q को x अक्ष पर स्वअल्प दूरी x से विस्थापित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन लगभग अनुक्रमानुपाती होगा। ओके, two equal point charges are located on the x-axis at points x equals to minus a and x equals to plus a. Another point charge, capital Q, is placed at the origin. If capital Q is displaced by a small distance x on the, यहाँ पर ये वाला x ऐसा है, थोड़ा सा x से इसको डिस्प्लेस किया गया है, समझाता हूं मैं, on the x-axis, then the change in its potential energy is approximately proportional to the बात समझो, क्वेश्चन क्या है। यहां पे कहानी ये है कि कोई चार्ज है, एक स्मॉल क्यू मान लो और यहां भी स्मॉल क्यू, दोनों सिमिलर है, समान है, तो दोनों जगह हमने ये सेम चार्ज, एक्स अक्ष पर माइनस ए तथा प्लस ए पर दोनों दो बिंदु है और दोनों पर सेम चार्ज है, कुछ चार्ज है। सेंटर पे एक कैपिटल क्यू चार्ज है, सेंटर पे समझो बात, एक कैपिटल क्यू चार्ज ओरिजिन पे। इस क्यू चार्ज को किया गया है, पकड़ा गया है और कहा गया भैया तू क्यू चार्ज थोड़ा सा इधर चल, हल्का सा, बहुत ही कम, थोड़ा सा, इसमें देखो लिखा गया ये बात, बराबर बाई ए स्मॉल डिस्टेंस एक्स, वो एक्स है बट थोड़ा सा, इसको मैं समझाने के लिए ज्यादा डिस्प्लेस कर दूं तो बुरा मत मान जाना। तो अगर कहानी ये है कि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है, अगर ये पहले ओरिजिन में था और इसको थोड़ा सा आगे अगर हल्का सा एक्स खिसका दो, तो सवाल पूछ रहा है कि इसको विस्थापित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन लगभग अनुक्रमानुपाती होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमसे ये सवाल पूछा गया है। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंज आएगा, इस चार्ज को यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंज आएगा, हमने पढ़ा है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है वो एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो जो इसका यहाँ पे ओरिजिन पे पहले कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा यू इनिशियल, बाद में जब यहाँ पे लेके चले जाओगे एक्स डिस्प्लेस करके तो कुछ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। अच्छा, इस क्यू को मैं हटाता हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, यहाँ पर ये ओरिजिन है और थोड़ा सा मैं इसको एक्स डिस्प्लेस करके यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमने लाया, ये बहुत ही पास में है, ये समझाने के लिए मैंने इतना कर दिया। ठीक है, पहले जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो ओरिजिन पे है, बाद में वो यहाँ आ गया है, एक्स इसको एक तरफ इधर या इधर कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट ये दोनों चार्ज तो सेम ही है। लेकिन वो बोला कि एक्स की तरफ तो मैं पॉजिटिव की तरफ मान रहा हूँ, तो अगर इधर ऐसे डिस्प्लेस कर दिया गया तो हमें बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना सा चेंज आएगा। क्लियर? ओके, तो हमें निकालना है कि बताना है कि इस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी में कितना से चेंज आएगा। ठीक है, देन द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, पढ़ो, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन लगभग अनुक्रमानुपाती होगा। एक काम करो, हम निकालते हैं कि इसको यहां से यहां तक ले जाने में हमने वर्क डन कितना किया, जितना हम वर्क डन करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा। अब सवाल है कि वर्क डन निकलेगा कैसे।
यहाँ से यहाँ तक ये वर्क डन निकालना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक हमने कितना वर्क डन किया। तो वर्क डन निकालने का कोई तरीका है हमारे पास? हाँ है। कैसे सर? है। किस चार्ज को लेके जा रहे हो? बोलो, किस चार्ज को लेके जा रहे हो? कैपिटल क्यू को। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो? यहाँ से यहाँ तक। वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है। चलो ओरिजिन है, ओरिजिन वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ कैपिटल ए बोल देता हूँ। ओरिजिन वाले पॉइंट को मैं कैपिटल ए बोल देता हूँ, और जहाँ पे ले गए हो इसको मैं पॉइंट बी बोल देता हूँ। ठीक, क्लियर? अब थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर ए से बी तक हम ले गए हैं तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट बी यानी वी वी माइनस वी ए बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बाई जिस चार्ज को ले गए हो कैपिटल क्यू, यही लिख सकता हूँ। अगर इस कैपिटल क्यू चार्ज को ए से बी तक ले गए तो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य बटा जिस चार्ज को ले गए हो, क्या यही वी बी माइनस वी ए होता है? यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है? हाँ सर यही होता है। तो एक काम करो, इस पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा, दोनों के एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। अच्छा, दोनों का जो पोटेंशियल यहाँ पे पॉइंट ए का पोटेंशियल, पॉइंट बी का पोटेंशियल, ये जो आप सोच रहे हो किसकी वजह से सोच रहे हो? अगर ये कैपिटल क्यू चार्ज नहीं होता, सोचो ये कैपिटल क्यू चार्ज अगर यहाँ से हटा दो तो इस क्यू और इस क्यू, इन दोनों क्यू की वजह से, इन दोनों सिमिलर चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होता पॉइंट ए पर। अगर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होता तो कितना होता? एक का कितना होता बताओ? तो के क्यू और बटा में ए। नेगेटिव चार्ज नहीं है, डिस्टेंस नेगेटिव है, आप ध्यान रखना। इसके वजह से यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से इसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो दोनों का पोटेंशियल यहाँ पॉजिटिव होगा और सेम होगा। के क्यू बाई ए, के स्मॉल क्यू बाई ए, फिर के स्मॉल क्यू बाई ए, इसका पोटेंशियल पॉइंट ए पर सेम होगा। तो सबसे पहले तो निकालो पॉइंट ए का पोटेंशियल। तो निकालता हूँ के क्यू बटा ए, और इसमें मैं करने वाला हूँ 2 से गुणा। के स्मॉल क्यू बाई ए, इसका निकला पोटेंशियल, इसका निकला, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको ठीक से थोड़ा अरेंज कर लो, तो 2k स्मॉल क्यू बटा में ए। क्लियर? ओके सर। पॉइंट बी का पोटेंशियल बात करो। सर आप ए बी का क्यों निकाल रहे हो? देखो, अगर ए का पोटेंशियल मिल जाएगा, बी का पोटेंशियल मिल जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो मैं चार्ज को सीधे इधर मल्टीप्लाई भेजूंगा, मुझे वर्क डन मिल जाएगा। और अगर वर्क डन मिल जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मिल जाएगा, और वही तो हमें निकालना है कि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना से। क्लियर? जितना हम वर्क डन करेंगे उसके पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही से चेंज आएगा। तो इस बार मैं निकालने वाला हूँ पॉइंट बी का पोटेंशियल। थोड़ा भेजा लगा ना। इस पॉइंट बी पर इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा के स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस तो इधर था, ये ए और ये एक्स इधर गया है, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा ए प्लस एक्स, ऐसा कुछ। इसमें फिर जोड़ना पड़ेगा के क्यू, इसका पोटेंशियल, तो के क्यू, और इस बार डिस्टेंस ए में से ये एक्स घटाना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस इधर से कम हो गया, तो करना पड़ेगा एक्स माइनस ए। ऐसा कुछ नहीं, गड़बड़ कर दिया मास्टर आपने, ऐसा नहीं होगा, ए माइनस एक्स होगा, ए माइनस एक्स होगा। क्लियर? चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। कॉमन लेना जरा, क्या कॉमन लिया जाए इसमें से? के क्यू कॉमन ले लो। अगर हम के क्यू यहाँ से कॉमन ले लें, के क्यू यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ नहीं करेगा, चलो हटाओ आगे करते हैं। अगर हम लोग पॉइंट बी का पोटेंशियल निकाल रहे हैं और के क्यू को अगर कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा 1 बाई ए माइनस ए प्लस एक्स, और यहाँ पे प्लस 1 बाई ए माइनस एक्स, यही बचेगा क्या? देखो तो जरा। के क्यू अगर कॉमन निकालो दोनों जगह से तो 1 बाई ए प्लस एक्स प्लस 1 बाई ए माइनस एक्स, ये बचेगा क्या? 1 बाई ए प्लस एक्स प्लस 1 बाई ए माइनस एक्स। तो वी वी इक्वल्स टू के क्यू। इन दोनों का जरा एलसीएम लेना, तो ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ये कटेगा तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस एक्स प्लस, अगर ये कटा तो ये आ जाएगा ए प्लस एक्स। देखो ऊपर प्लस एक्स है और माइनस एक्स है, कैंसिल हो जाएगा, तो वी वी इक्वल्स टू आ गया के क्यू, और ए हो गया 2। देखो ये माइनस एक्स प्लस एक्स तो गया, ए मिलके 2a हो जाएगा, तो 2 पहले लिखता हूँ के क्यू और ए, और बटा में ये देखो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? देखो देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का दिख रहा होगा, तो एक्स ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल मिल गया। अब क्या करें सर? अब निकालते हैं हम लोग वी वी माइनस वी ए, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो वी वी हमने यहाँ निकाला है, कितना आया? 2k/q a बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ए का पोटेंशियल कितना था? पॉइंट ए का पोटेंशियल 2k/q/a आया था, 2k/q/a ऐसा था। अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? इसमें से कॉमन निकल सकता है 2 निकल जाएगा, k निकल जाएगा, q निकल जाएगा। सही बात है क्या? 2k/q निकल जाएगा। अगर वो कॉमन हमने निकाल लिया तो क्या बचेगा बताओ? 2k/q निकाल लिया तो यहाँ ऊपर a बचेगा, बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर माइनस 2k/q निकाल चुके हो तो 1 और बटा में यहाँ पर a बचेगा। क्लियर? ऐसा कुछ। अब इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। लिया जाए एलसीएम? अगर इनका हम एलसीएम ले लें, थोड़ा दिमाग लगा दिया जाए, अगर इनका एलसीएम ले लिया जाए तो कहानी आसान हो सकती है। क्या कहानी आसान हो जाएगी बताओ? 1 मिनट। हेलो 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 हेलो। तो अगर देखा जाए इनका एलसीएम लेकर के, अगले पन्ने पे चले। चलो अगले पन्ने पे आते हैं। तो 2k/q और एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे a, ऐसा कुछ आएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, यही तो आएगा गुना में। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए आएगा। 2k/q तो है ही यहाँ पर, 2k/q। अब ये पूरा कट जाएगा, ये a बचेगा। a से a में गुना होगा तो क्या आ जाएगा बताओ? ए स्क्वायर। ओके, माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है। a से a कटेगा, सोचो जो एलसीएम ने लिया वो a से कटेगा, ये वाला बचेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ब्रैकेट में यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट ठीक से तोड़ो, 2k/q, ये जब टूटेगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटू ए। क्लियर? ब्रैकेट बंद। ऊपर ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में पूरा दो, खत्म। तो क्या आया? 2k/q एक्स स्क्वायर और बटा में, ध्यान से देखो थोड़ा सा, एक चीज आपको दिखेगा, x का वैल्यू जो था वो बहुत छोटा में था, ठीक है। x का वैल्यू बहुत छोटा था, स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया था, बहुत ही थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया था। तो अगर ये बहुत छोटा है तो छोटा का स्क्वायर बहुत छोटा हो जाता है, और ये बहुत कम वैल्यू होगा तो ए स्क्वायर में से अगर घटाओगे भी ए रेस्पेक्ट में, अगर x बहुत छोटा है तो चीजें जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होती है बहुत छोटी चीज तो उसको हम इग्नोर करते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं। तो इसको जीरो मान के ऊपर x को जीरो मत कर देना, वरना ये गुना में सब जीरो हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा खेल। इसको आप जीरो कर सकते हो। अगर आपने इसको जीरो किया तो जीरो का स्क्वायर मतलब बहुत छोटा स्क्वायर, इसको इग्नोर करो। तो ए स्क्वायर में से जीरो घटाओगे तो क्या मिलेगा बोलो? ए स्क्वायर में से अगर जीरो घटाओगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर, और ए से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? ए का क्यूब। क्लियर? इतना आ गया। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो कहानी क्या बनी कि हमने ये क्या निकाला बताओ? हमने ये निकाला है पोटेंशियल का डिफरेंस। क्या निकाला है? हमने ये निकाला पोटेंशियल का डिफरेंस वी माइनस वी, यानी डेल्टा वी है। अब हमें निकालना था वर्क डन, और वर्क डन कैसे निकलेगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस वी वी माइनस वी ए में अगर आप चार्ज क्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, जो वैल्यू आया 2k स्मॉल क्यू एक्स स्क्वायर बटा में ए का क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, इसमें क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो वर्क डन आया उतना ही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। फिर हो गई ना कहानी खत्म। यानी डेल्टा यू इक्वल्स टू, आप कह सकते हो यही हो जाएगा 2k/q बटा ए का क्यू। ये कैपिटल क्यू इधर लेके आओ, इन सबको ब्रैकेट में डालो और एक्स स्क्वायर को सिर्फ बाहर रखो। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी पूछ रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना से आएगा, वो पूछ रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा
वो x के साथ कैसा रिलेट करेगा, x के साथ कैसे रिलेशन में होगा। अगर बहुत ही थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए तो ध्यान रखना कंडीशन है, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पे x का वैल्यू जब बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा तो ये भी तो बढ़ेगा, ये भी तो बढ़ेगा, समझ रहे हो, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो एक टाइम पे जब ये वैल्यू जो है सो की इक्वल हो जाएंगे तब तो ये जीरो की तरफ चला जाएगा, ठीक है, तो कहानी बदल जाएगी। तो ये बहुत थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अभी टू कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, स्मॉल क्यू जो 2 पॉइंट चार्ज था वो कांस्टेंट था, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है जिसको लेके जा रहे हो, ए कांस्टेंट था, तो ये सब कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हो कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया, जो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो डेल्टा यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, जो थोड़ा सा आपने डिस्प्लेस किया है उसके वर्ग के समानुपाती है, यानी अनुक्रमानुपाती या उसी को समानुपाती कहते हैं या उसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल कहते हैं, तो वो प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।